नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद स्टडी मंत्रा में। आज हम लोग जानेंगे, आज का विषय है कोविड-19, जो 2019 में भारत में या पूरे विश्व में कोविड-19 आया था, जिसका प्रभाव सभी के शरीर पे या पूरे वर्ल्ड को देखने को मिला था, जिसमें सभी लोगों ने बहुत सारे अपने करीबियों को खोया था। उसी के बारे में जानेंगे। हाल ही में बहुत चर्चा में कोविशील्ड क्या है और उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं और उससे हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ रहे हैं या क्या भविष्य में पड़ सकते हैं या पड़ चुके हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि कोविशील्ड क्या है। यहाँ लिखा हुआ है कोविशील्ड क्या है, इसे लगाने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, जाने विस्तार से। यानी हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कोविशील्ड है क्या। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा, एक कंपनी का नाम है एस्ट्राजेनेका कंपनी का नाम है। एस्ट्राजेनेका क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग जान सकते हैं कि इसका जरूरत पड़ा क्यों, यानी एस्ट्राजेनेका कंपनी का और कोविशील्ड का जरूरत क्यों पड़ा। हम लोग पीछे चलते हैं, उस जमाने को याद करते हैं जिस जमाने को हम लोग गुजर चुके हैं, कि मतलब 2019 में दिसंबर माह में सबसे पहले चीन का एक शहर है जिसका नाम है वुहान शहर में सबसे पहले कोविड का अटैक आया। वहीं पे सबसे पहले कोविड-19 का प्रसार हुआ और इस वायरस का जन्म हुआ 2019 में। इसके चलते इसका नाम कोविड-19 पड़ा। और कोविड-19 चीन के वुहान शहर से भारत आने में, यानी भारत में करीब 25 जनवरी या 26 जनवरी तक भारत में फैल चुका था। यानी सबसे पहला मामला भारत के केरल में जनवरी में दर्ज किया गया। उसके बाद इसको इतना जल्दी फैला, एक संक्रमण वाला बीमारी है जो इतना तेज फैला कि मार्च होते होते पूरे भारत में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन मतलब सब अपने घर के अंदर स्टे होम एंड स्टे सेफ, यानी आप घर में रहें और सुरक्षित रहें। उसी का पढ़ना है कोविड-19, जो हम लोग को तंग करके रख दिया। यही है कोविड-19, दिख रहा है ना, यही कोविड-19 है। यही वायरस है। वायरस मतलब विषाणु क्या होता है, जो एक आदमी के शरीर से दूसरे आदमी से फैलता है। कोविड-19 के समय ऐसे बहुत सारे तस्वीर देखे होंगे, मतलब जो पुलिस है, सिपाही है, वो लोगों को खरीद रहा है कि घर के अंदर है, घर से बाहर मत निकलिए, ऐसे देखे होंगे। यहाँ ऐसे पनिशमेंट कर रहा है। उसके बाद देखें इंडिया अंडर लॉकडाउन, यानी भारत क्या होगा, पूरी तरह से लॉकडाउन। मतलब जिस प्रकार से घर में ताला बंद होता है और मतलब कुछ बाहर घटना होता है तो घर में बंद कर दिया जाता है, उसी प्रकार से पूरा इंडिया को या नहीं पूरा विश्व को क्या कर दिया गया था, लॉकडाउन। ताला बंद कर, मतलब इंडिया लॉकडाउन में है। तो हम लोग आज का वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस पर आप लोगों को अपडेट मिलता रहेगा क्या क्या लाइफ में हो रहा है इसके बारे में। और हम लोग सबसे पहले चालू करते हैं, क्या कोविशील्ड लगवाने वाले लोगों को आ सकता है ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक। यानी अभी हाल ही में बहुत न्यूज फैला हुआ है कि क्या जो व्यक्ति कोविशील्ड लगवा लिए हैं, कोविशील्ड वैक्सीन लगवा लिए हैं, क्या उनको ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक आ सकता है। अभी सब लोग अधेड़ बुन की जिंदगी में जी रहे हैं कि क्या हमने कोविशील्ड का टीका लगवा लिया है तो क्या हम लोग चले जाएंगे। इसके बारे में हम लोग अभी ध्यान से देखेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा तो पता चलेगा क्या इसको लगाने से फायदा है या नुकसान है। तो आज का शुरू करते हैं। हम लोग इसे 3 पार्ट में पढ़ेंगे। चर्चा के महत्वपूर्ण बिंदु 3 पार्ट में। पहला पढ़ेंगे क्या है खबर, मतलब खबर आया कहाँ से। हम लोग इतना जल्दी, मतलब इतना एक बैग पहले से कुछ भी नहीं था, कोविशील्ड का कोई नाम भी नहीं जान रहा था, कोविशील्ड क्या है, बस खाली टीका लगवा ली हो गया। लेकिन अभी हाल ही में बहुत ज्यादा चर्चा है कि क्या है खबर, मतलब न्यूज आया कहाँ से, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मामला कहाँ से आया, मतलब मामला कहाँ पे था, कहाँ से एक बैग पहुंच गया। उसके बाद एक बीमारी जो इस कोविशील्ड से हो रहा है उसका नाम है टीटीएस क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, क्या है खबर। यानी हाल ही में ब्रिटेन की फार्मा कंपनी मतलब दवा बनाने वाली कंपनी, इसका नाम क्या है, एस्ट्राजेनेका। यानी एस्ट्राजेनेका एक ब्रिटेन की कंपनी है जो बहुत बड़ा कंपनी है, फार्मा कंपनी है, मतलब दवाई का निर्माण करती है। इन्होंने स्वीकार किया है कि उनकी कोविड-19 के लिए बनाई गई वैक्सीन, यानी इन्होंने सबसे पहले ही कोविड-19 का वैक्सीन तैयार किया था जिसका नाम था कोविशील्ड। कोविड-19 के लिए बनाए गए वैक्सीन के दुर्लभ दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। दुर्लभ दुष्प्रभाव मतलब रेयर केस, मतलब बहुत कम बोला है। पहले तो इन्होंने नकार दिया कि नहीं, हम बहुत जांच परख करके इस वैक्सीन का निर्माण किया है, हमारे इससे कोई दुष्प्रभाव नहीं मिल सकते हैं। लेकिन अभी हाल ही में ब्रिटेन के फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका पर इतना दबाव डाल दिया गया
इतना दबाव डाल दिया गया कि कोविड-19 के लिए बनाए गए वैक्सीन को बोले कि इसके कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। वैक्सीन निर्माता कंपनी ने अदालत में कबूल किया है, मतलब वहाँ के ब्रिटेन के हाई कोर्ट में कबूल किया है कि जो हमने कोविशील्ड नामक वैक्सीन बनाए हैं ऐसी स्थिति पैदा कर सकती है जिससे टीटीएस नामक बीमारी हो सकता है, जिसके फलस्वरूप रक्त के थक्के मतलब रक्त का क्लॉटिंग हो सकता है, जहां तहां रक्त जम जा सकता है और प्लेटलेट्स काउंट कम हो सकते हैं, मतलब ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या होती है वो कम हो सकती है। इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। यानी यही खबर है, हाल ही में ब्रिटेन के हाई कोर्ट में एक न्यूज आया है कि जो वहाँ की फार्मा कंपनी थी एस्ट्राजेनेका ने हाल ही में स्वीकार कर लिया है कि हाँ, जो मैंने कोविड वैक्सीन बनाया था उसके कुछ दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे न्यूज में देख सकते हैं, लिखा हुआ एस्ट्राजेनेका के कोविड वैक्सीन से दुष्परिणाम, यानी दवा कंपनी ने कबूला, इन देशों ने लगा दिया था बैन और बहुत सारे देशों ने इस कोविशील्ड वैक्सीन पर बैन लगा दिया था। कहता है खून का थक्का जमने से मौत की घटनाएं बढ़ने पर देश ने शुरुआत में एस्ट्राजेनेका कोविड वैक्सीन पर बैन लगा दिया था, यानी वही है। उसके बाद दूसरा न्यूज है, कोविशील्ड लगने के बाद हुई थी बेटी की मौत, सीरम के खिलाफ कोर्ट पहुंचे पेरेंट्स। क्या है मामला? सीरम क्या है? तो सीरम भारत की कंपनी है। जिस प्रकार से ब्रिटेन के कंपनी बना एस्ट्राजेनेका, उसी प्रकार से भारत में कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके बारे में अगर पढ़ेंगे हम लोग क्या से वहीं पे हुआ था। हम लोग शुरू करते हैं। मामला क्या है, मामला कहाँ से आया? तो एस्ट्राजेनेका ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम सुनेंगे, यानी विश्व का बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उसके सहयोग से 2020 में यानी 2019 में कोविड आया था और 2020 में वैक्सीन निर्माण का काम शुरू हो गया था। 2020 में एक वैक्सीन निर्माण किया जिसका नाम था AZD121222, इस वैक्सीन का नाम था और वही इसी वैक्सीन का नाम आगे चलकर भारत में कोविशील्ड रखा गया। एस्ट्राजेनेका की इसी फार्मूला का प्रयोग करके भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड नामक वैक्सीन तैयार की। मतलब एस्ट्राजेनेका से फार्मूला लिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से था, कोविड वैक्सीन का नाम था 1 इस वैक्सीन से फार्मूला लिया और में जो कोविशील्ड का जिस कंपनी ने निर्माण किया उस कंपनी का नाम था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब कहता है वैक्सीन की प्रभावशीलता और दुष्प्रभावों को लेकर कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। यानी अभी आप पढ़ेंगे कि ब्रिटेन के हाई कोर्ट में इससे संबंधित कोविशील्ड 51 केस दर्ज है। वैक्सीन की प्रभावशीलता, उसके मतलब वैक्सीन का दुष्प्रभाव आ रहा है, इसको लेकर कोर्ट में मुकदमा केस किया गया। ब्रिटिश मीडिया टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हुई है। और इन पर आरोप है कि इनकी वैक्सीन लगाने से बहुत सारे लोगों की मौत हुई है और बहुत सारे लोग गंभीर बीमारी से ग्रसित हुए हैं। एस्ट्राजेनेका कंपनी के द्वारा इन दावों का जोरदार खंडन किया गया। सबसे पहले केस हुआ तो एस्ट्राजेनेका कंपनी ने पहले नहीं कबूला, पहले बोला कि नहीं, हमारे दवा से किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं है, इसे मैंने बहुत ही जांच परख के साथ बनाया है, इसे टेस्ट करके बनाया गया है। लेकिन फरवरी में कंपनी ने कोर्ट में एक हलफनामा, मतलब एक अपना हलफनामा दर्ज किया, पेज में हलफनामा दिया वहां कंपनी कोर्ट में और कबूल किया है कि उसकी वैक्सीन के कुछ दुष्प्रभाव दिख सकते हैं। हालांकि ऐसा केवल रेयर मामले में ही देखने को मिलेगा। रेयर मामला मतलब बहुत कम, मतलब लाख में एक, या भारत में तो लाख में एक से भी कम है। ब्रिटेन के हाई कोर्ट में कंपनी के खिलाफ 51 मामले चल रहे हैं, मतलब कंपनी के खिलाफ वहां 51 मामला चल रहा है और वहां की जो व्यक्ति मरे थे उसके परिजन ने इस पर 100 मिलियन पाउंड तक की अनुमानित हर्जाना लगाई है और 100 मिलियन पाउंड तक बोला है कि इससे इतना हानि हुआ है, इसका हर्जाना आपको भरना पड़ेगा। यही सबसे खतरनाक व्यक्ति है। सबसे पहले ब्रिटिश नागरिक जिसका नाम था जेमी स्कॉट, यही ऐसा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले कोर्ट में केस किया था और इस कोर्ट में केस किया और ये ऐसा व्यक्ति है जिसको वैक्सीन लगने के बाद इसका ब्लडिंग हो गया दिमाग में ब्लडिंग होने के बाद भी आज तक ये आदमी जिंदा ही है। सबसे पहला इस व्यक्ति ने केस किया था, सबसे पहले ब्रिटिश नागरिक जेमी स्कॉट ने केस किया। कहता है अप्रैल 2021 में जेमी स्कॉट नामक नागरिक ने यह वैक्सीन लगवाई थी। इसके बाद उनकी हालत खराब हो गई, मतलब बीमार हो गए और शरीर में खून के थक्के जमने लगे, मतलब खून का क्लॉटिंग होने लगा और इसका सीधा असर उनके दिमाग पर, उनका ब्रेन पे पड़ा। और इसके अलावा स्कॉट के दिमाग में इंटरनल ब्लीडिंग हुई। इंटरनल ब्लीडिंग मतलब अंदर ही अंदर खून बहने लगा और रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टरों ने उनके पत्नी से कहा था कि उनका ब्रेन हैमरेज हो गया है और वो स्कॉट को नहीं बचा पाएंगे। डॉक्टर बोला था कि जेमी स्कॉट का ब्रेन हैमरेज कर गया है और उन्हें हम लोग बचा नहीं सकते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जेमी स्कॉट आज भी जिंदा है और वही केस को चला रहे हैं।
इसका हम लोग पढ़ते हैं कि इस वायरस से जो बीमारी होता है उसके बारे में। टीटीएस, टीटीएस क्या है? तो टीटीएस का पूरा नाम होता है थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। इसका मतलब है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि हमारे खून में, हमारे ब्लड में रक्त प्लेटलेट जो है उसकी संख्या कम होने लगती है, और जैसे ही हमारे शरीर में रक्त प्लेटलेट की संख्या कम होती है, ब्लड प्रेशर की संख्या कम होती है, उसी प्रकार से थ्रोम्बोसिस होता है। थ्रोम्बोसिस मतलब जहां प्लेटलेट की संख्या कम हुआ, खून के थक्का जमना शुरू हो जाएगा, मतलब खून जहां का तहां जमना शुरू हो जाएगा। और जैसे खून जमना शुरू हो जाएगा, और वही खून जब हमारे हार्ट पे अटैक करता है या ब्रेन पे अटैक करता है, तो उससे हार्ट अटैक और ब्रेन हैमरेज होने का खतरा होता है। वही कहता है खतरनाक जानलेवा बीमारी। इस बीमारी में सबसे पहले पीड़ित के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है, जिसके कारण शरीर में रक्त के थक्के जमने लगते हैं, और ये शरीर के विभिन्न हिस्सों में जैसे मस्तिष्क या पेट में दिखाई दे सकते हैं, और पीड़ित को ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक आ सकते हैं। अभी सभी लोगों का एकदम, जिन लोगों ने कोविड टीका लगवाया होगा सभी का हालत खराब होगा कि अब क्या होगा। लेकिन अब आगे देखते हैं क्या हो सकते हैं टीटीएस के लक्षण। मतलब टीटीएस हम पता कैसे करेंगे कि हमें टीटीएस हो गया है। इसके लक्षण है, इसके लक्षणों में लगातार सिर दर्द, हमेशा सिर दर्द करते रहेगा, मतलब कितनों दवा खाएंगे माथा का दर्द खत्म नहीं होगा, हमेशा सिर दर्द जो दर्द निवारक दवाओं से ठीक नहीं होते हैं। धुंधली दृष्टि, आंख से कम दिखेगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगा, अभी कुछ होने लगे, सीने में दर्द, सीना बहुत तेज दर्द करने लगेगा, कमजोरी, देह में एकदम कमजोरी छा जाएगा, लगातार पेट में दर्द, कितनों दवा खाएंगे ठीक ही नहीं होगा, पैर में सूजन, पैर पूरा फूल के हाथी हो जाएगा। उसके बाद कहता है ये लक्षण आमतौर पर, लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि क्या अगर ये सब लक्षण हम लोग को दिखने लगे तो क्या हम समझ जाए कि हमको टीटीएस हो चुका है? समझ जाए कि टीटीएस हो चुका है? अगर समझिएगा कि टीटीएस हो चुका है तो बीमारी से नहीं टेंशन से मर जाइएगा। यानी सबसे बड़ा इसका क्या है कि ये लक्षण आमतौर पर वैक्सीन के, यानी वैक्सीन जिस दिन लगवाए थे उसके 4 से 42 दिन के अंदर लक्षण दिख जाते हैं। और हम लोगों ने वैक्सीन लगवाया था 2022 में, 2021 में, आज 2 साल बीत चुका है, इसलिए हम लोग इससे बच चुके हैं, यानी हम लोगों को टीटीएस नहीं हो सकता है। वही लिखा है ये लक्षण आमतौर पर वैक्सीन के पहली खुराक के 4 से 42 दिनों के अंदर दिखाई देते हैं, उसके बाद दिखाई नहीं देते, यानी हम लोग पार हो चुके हैं, हम लोग अमर हो चुके हैं। आगे है वैक्सीन लेने वाले को कितना नुकसान। क्या वैक्सीन लेने वालों को नुकसान भी हुआ है? कह रहा है इसके दुष्प्रभाव का बहुत ही दुर्लभ है, मतलब रेयर, मतलब बहुत ही कम केस है। यूरोपीय देशों में इसका 1 लाख व्यक्तियों में से मात्र एक व्यक्ति, यानी जो यूरोपीय देश है मतलब भारत के बाहर वाले देश है, उसमें से 1 लाख में से मात्र एक व्यक्ति को बीमारी हुआ है, और जिसके चलते उसको मृत्यु हुआ है। 1 लाख में एक लोग कर सकते हैं, लेकिन जबकि भारत में नगण्य है, यानी न के बराबर, यानी भारत में इसके कोई भी दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिल रहे हैं। कहता है इससे घबराने की जरूरत नहीं है, मतलब इससे हम लोगों को किसी भी प्रकार को घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग का जो टाइम था 4 से 42 दिन बीत चुका है, और इससे हम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। यानी इस पे हम लोग को न्यूज़ पे गूगल पे सर्च नहीं करना है। गूगल पे सर्च करेंगे कि हमारा सर दर्द कर रहा है, इसका कारण क्या हो सकता है, तो बोलेगा कि आपको ब्रेन हैमरेज होने का खतरा है। यानी इसलिए गूगल पर, गूगल पर सर्च न करें। अगर किसी को कुछ बीमारी होता है, अगर कुछ सर दर्द करता है, चाहे पेट दर्द करता है, चाहे पैर में सूजन होता है, तो अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें, वो आप लोग को बताएंगे कि क्या सही है। इस प्रकार से आज का वीडियो है समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हम लोग कुछ मोटिवेशनल क्वेश्चन देख लेते हैं। पता नहीं हमको इन्हीं ने क्या खूब कहा है, इन्हीं ने क्या खूब कहा है, ध्यान सुनेगा। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। अपनी मंजिल तो आसमां है, अपनी मंजिल तो आसमां है, हमें रास्ते खुद बनाना है, अपनी मंजिल तो आसमां है, हमें रास्ते खुद बनाना है। अब सफलता मिले या न मिले, अब सफलता मिले या न मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। अब सफलता मिले या न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश न करें ये तो गलत बात है। इसका मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग को हमेशा अपने जीवन में कोशिश करते रहना चाहिए। सफलता मिले या न मिले, हम लोग को हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। इस प्रकार से आज का क्लास समाप्त होता है। थैंक यू।